Hello, dear student. Welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss in an important question of course code MEC 105. Title of course is Indian Economics Policy. ठीक है, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम MEC 105 का एक VVI क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. differences between economic growth and development. Growth and economics development. ठीक है, तो इकोनॉमी ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का स्टडी में दो अप्रोच होता है. पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरा है मॉडर्न. ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार जो इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को सेम थिंग माना गया है. ठीक है, ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच economics growth and economics development are considering the same thing. Okay, and they define economics development and economics growth as an increase in real term of output of goods and services that is sustained over a longer period of time, measured in term of value added. कहने का मतलब है ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को तो सेम चीज माना है पहली बार. तो इनके अनुसार इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसी इकोनॉमी का तब होगा जब लंबा समय तक उसकी जो नेशनल इनकम या रियल आउटपुट जो कह सकते हो ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वृद्धि हो और उसको मेजर किया जाएगा वैल्यू एडेड. दैट मींस दे आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. बट मॉडर्न अप्रोच के अनुसार इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं. मॉडर्न अप्रोच, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, economics development and economics growth are not the same thing. Okay, modern economics made a differences between economics growth and economics development. जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है उनके अनुसार इकोनॉमिक्स ग्रोथ और डेवलपमेंट सेम थिंग नहीं है. ठीक है, उन्होंने अंतर किया है. अब इसको बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज में इन लोगों ने समझाने का प्रयास किया है. आप ह्यूमन बॉडी को देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जो वर्ड है या टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अगर समझना है ह्यूमन बॉडी ग्रोथ में देखें. अगर ओवरऑल बॉडी का जो हाइट बढ़ा, वेट बढ़ा, ये ग्रोथ हो गया. और डेवलपमेंट में कि किस तरह का फिजिकल डेवलपमेंट शामिल करेगा फिजिकल क्वालिटी, ठीक है, एंड मेंटल क्वालिटी एज वेल. आपका कहने का मतलब है कि फंक्शनल कैपेबिलिटी हो गया, ठीक है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन हो गया, जिस उम्र के अनुसार बॉडी बढ़ रहा है कि नहीं, उसकी मेंटल प्रोसेस भी बढ़ रहा है कि नहीं, लीडरशिप कैपेबिलिटी हो गया, एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को एडजस्ट करने की जो शक्ति होती है उसमें वो वृद्धि हुई कि नहीं. तो ये डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हो गया. ठीक है, तो इसी चीज को कहा है. तो सपोजिंग वी आर इंटरेस्टेड to know differences between growth and development in human being. Okay, so growth involves
Growth involves changes in overall aggregate like height, weight, whereas development involves changes in functional capability, physical coordinations, leadership capacity, and ability to adapt to the changing circumstances. It is a clear there is a differences between economics growth and development. ठीक है, ये आप दोनों अप्रोच में अलग अलग चीजें हैं. और इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज नॉट ए इंड, ओके, इट इज अ मीडियम मीन्स, ओके, एंड डेवलपमेंट इट इज इंड itself. That means our aim होना चाहिए, our aim should be economics development, and economics growth is a medium by which an economy achieve the status of economics development. ये एक मीडियम है इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है, जिसके बल पर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्टेटस को अचीव कर सकता है. ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच कंसीडरिंग इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सेम थिंग व्हिच इज द बेस्ड ऑन ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी. ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी, ठीक है, ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी दैट इट imply the effect of rising income and output would eliminate poverty, okay, would eliminate or reduce poverty, okay, but modern economics reject it, okay, based on the experiences of many developing countries in which the effect of rising income and output would not eliminate poverty. That's the why modern economics reject view of traditional approach regarding to economics growth and development. जो मॉडर्न अप्रोच के अनुसार जो ट्रेडिशनल, पहले आप ट्रेडिशनल अप्रोच ने माना था कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक सेम थिंग है, तो उन लोगों का कहना था कि इस आधार पर है ट्रिकल डाउन इफेक्ट, मतलब किसी भी इकोनॉमिक्स की इनकम और आउटपुट में वृद्धि होगी तो फाइनली वो क्या करेगा कि गरीबी को खत्म कर देगा, ठीक है. लेकिन और ये गरीब और अमीर, ओके, दोनों को बेनिफिट पहुंचाएगा इकोनॉमिक्स ग्रोथ होने से. परंतु बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड में एक्सपीरियंस या बताया है कि राइजिंग लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट वुड नॉट माने डिडंट एलिमिनेट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, ठीक है, बहुत सारे हैं. तो यहाँ पर आपको समझने के मॉडर्न अप्रोच ने ये रिजेक्ट कर दिया है व्यू कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए. इनके अनुसार द मॉडर्न अप्रोच स्ट्रेस द नीड फॉर अ स्ट्रैटेजी डिजाइनेड टू मीट द नीड ऑफ पुअर डायरेक्टली. ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जाए जिससे डायरेक्ट पुअर का जो नीड है, गरीबों की नीड को पूरा किया जाए डायरेक्टली. मतलब कहने का मतलब आई मीन टू से दैट कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप यहाँ आप काफी अच्छा से समझ सकते हो. if effect of rising income and output of an economics would not eliminate poverty, unemployment, inequality, it is a considered economics growth. If the effect of rising output and income would eliminate, reduce poverty, inequality, unemployment in and economics, it is a considered economics development. ठीक है, तो according to modern approach इकोनॉमिक्स जो डेवलपमेंट है, अगर वो
राइजिंग इनकम हो रहा है, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, साथ साथ आउटपुट का एक्सपेंशन हो रहा, मैंने विस्तार हो रहा है, तो उसके अनुसार अगर गरीबी हटता है तो गरीबी, इनइक्वालिटी, मैंने पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हट जाता है इकोनॉमिक से, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो रहा है। अगर नहीं हट रहा है तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ हो रहा है। अब कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पर हम चर्चा करेंगे। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स डिफाइन economics development as a process of increasing degree of utilization and improving productivity of available resources, which lead to an increase of economic welfare of society by stimulating the growth of national income. So इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का डिफिनेशन वंस अगेन आई वांट टू डिफाइन। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ increasing degree of utilization and utilizations and improving the productivity of available resources, which lead to increase of economic welfare of society by stimulating growth of national income। मतलब ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम के साथ साथ मतलब हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइजेशन भी हो, और इस प्रकार यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इस प्रकार सुधार होना चाहिए जिससे लोगों की इकोनॉमिक्स वेलफेयर में इंप्रूवमेंट लाए, तो इसको हम इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब तो डिफरेंसेस आप और आसानी से समझ सकते हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक्स ग्रोथ दैट मीन्स साइज ऑफ आउटपुट, साइज ऑफ आउटपुट, इट इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ आउटपुट इज ए इकोनॉमिक्स ग्रोथ, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट size of output plus economic welfare। Okay, quantitative plus qualitative एक्सपेक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट इन्वॉल्व करता है, लेकिन ये साइज ऑफ आउटपुट प्लस इकोनॉमिक्स वेलफेयर ये क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट दोनों इन्वॉल्व करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व टू इंडिकेटर, फर्स्ट राइजिंग द output and national income, it is the growth aspect of economics development, and second aspect is the economics welfare, which bring to light the pattern of location of available resources and distribution of national income among different group and classes। okay, ये दिखाता है एक तरफ तो पहला एक्सपेक्ट है ग्रोथ एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है नेशनल इनकम में, दूसरा है कि वेलफेयर जो इंडिकेटर वो दिखा रहा है कि कैसे अवेलेबल रिसोर्सेज का लोकेशन आवंटन हुआ है और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इनकम विभिन्न माने डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। इट कंबाइन इक्विटी एंड ग्रोथ एक्सपेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। एंड मोटा मोटी आपको जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कहने के लिए 5 तरह का 5 काइंड्स ऑफ ग्रोथ प्रोसेस शुड बी अवॉइडेड।
ठीक है, पहला जॉबलेस ग्रोथ, दूसरा रूथलेस ग्रोथ, तीसरा फ्यूचरलेस ग्रोथ, चौथा वॉइसलेस ग्रोथ, पांचवा रूटलेस ग्रोथ। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉलो द एम ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, 5 टाइप ऑफ ग्रोथ प्रोसेस शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अगर हमको अचीव करना है अपने एम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को, तो 5 तरह का ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ, रूथलेस ग्रोथ, फ्यूचरलेस ग्रोथ, वॉइसलेस ग्रोथ एंड फाइनली रूथलेस ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस। फर्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, it imply a growth process which does not create additional job opportunity or reduce the existing job opportunity। एक ऐसा ग्रोथ स्ट्रक्चर है जॉबलेस जिसमें कोई एडिशनल जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएशन नहीं होगा और जो भी अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें भी रिडक्शन होगा। ठीक है, दूसरा है रूथलेस ग्रोथ। रूथलेस ग्रोथ imply a growth process which aggravate inequality in the economy country। एक ऐसा ग्रोथ, रूथलेस ग्रोथ हम उसको कहेंगे जिस ग्रोथ प्रोसेस में इनइक्वालिटी समाज में बढ़ता है। तीसरा फ्यूचरलेस ग्रोथ। ठीक है, फ्यूचरलेस ग्रोथ इन्वॉल्व अ ग्रोथ प्रोसेस व्हिच क्रिएट नॉन सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मींस जिसमें आप कह सकते हैं इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशंस होता है उसका अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब है कि घटते ही चला जा रहा है। जैसे कॉल का ही हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो खत्म हो रहा है, माने सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, वॉइसलेस ग्रोथ, इट डज नॉट, इट इन्वॉल्व अ ग्रोथ which does not improve the deprived section of the society income. It does not improve the income of deprived section of the society. And rootless growth imply a growth which destroy cultural root and traditional lifestyle of the society। ठीक है, तो इस 5 तरह का ग्रोथ अगर किसी कंट्री में दिख रहा है तो वहाँ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होने के लिए, मटेरियलाइज के लिए, इस 5 तरह के ग्रोथ जो है, जॉबलेस, रूथलेस, फ्यूचरलेस, वॉइसलेस एंड रूटलेस, शुड बी अवॉइडेड। I hope everybody got the concept I discussed under this video. This question may be asked in tomorrow examination for course code MEC 105, either 10 number or 12 number। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।